बहुत अच्छा बाइंग जोन अप्रोच कर रही है बिटकॉइन मार्केट। और अभी थोड़ी देर में प्राइस चार्ट जब शेयर करूंगा स्क्रीन शेयर करके आपके साथ, तो आपको दिखाऊंगा आज की डेली प्राइस चार्ट पे कैंडल क्लोजिंग पे हो सकता है लॉन्ग पोजीशंस को हम ओपन करें। अब अक्सर मैं आपको बोलता हूँ अच्छी ट्रेड्स का वेट करना पड़ता है और अच्छी ट्रेड्स आपको मिलती हैं, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन आपकी होनी चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि आपका मंथली टारगेट अचीव हो, उसको अचीव करने के लिए पूरे महीने में एक दो ट्रेड्स आप कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छी ट्रेड्स, अच्छे सेटअप्स का वेट करना आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होना चाहिए। तो क्या होता है कि डेली प्राइस चार्ट के ऊपर पहली बात तो ये कि आप काम करो, अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल न्यू हैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करना थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होता है, थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड होता है, तो स्टार्ट में तो बिल्कुल। और डेली प्राइस चार्ट पे अगर आपका अच्छा हाथ बैठ गया और डेली प्राइस चार्ट की ट्रेड्स अगर आपके मंथली ईयरली टारगेट्स को पूरा कर रही हैं तो आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। बिकॉज सही मानों में सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी आप डेली प्राइस चार्ट पे डिप्लॉय कर पाते हैं कि आपने डेली क्लोजिंग्स को देखना है सिर्फ। तो क्या है, दिन में आप मैक्सिमम एक दो दफ़ा प्राइस चार्ट्स को देखेंगे तो ट्रू सेंस में आप एक इंडिपेंडेंस फील करेंगे डेली प्राइस चार्ट पे कि आपको स्क्रीन्स के सामने हर वक्त नहीं बैठना। और जैसे मैंने कहा, अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है, आपको एक दो तीन अच्छी मूव्स डेली प्राइस चार्ट पे एक महीने में मिल रही हैं, तो दैट्स ऑल यू वांट। अब नए लोग, एक तो वो जो कि एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये अपडेट्स इसलिए फ़ायदेमंद होती हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई मार्केट को किस तरीके से ट्रेड्स को अपनी नेविगेट करना है, या नई ट्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज़ का उन्हें आइडिया हो जाता है। तो वो लोग जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी कहीं अकाउंट ही नहीं ओपन किया, ट्रेडिंग अकाउंट, तो उनके लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, जहाँ पे पहली जो 8-10 वीडियोज़ हैं वो इसी बारे में है कि कौन से ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करना है। मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यहाँ पे अकाउंट कैसे आप ओपन करेंगे, फंडिंग विड्रॉल कैसे, ट्रेडिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये मार्जिन, लेवरेज, प्रोविजन ऑफ शॉर्ट सेल, ये सब कुछ मैंने आपको ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस में एक्सप्लेन किया। तो अगली बात है, बिटकॉइन मार्केट के प्राइस एक्शन को डिस्कस करते हैं प्राइस चार्ट पे जाके। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग बिटकॉइन मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। इससे पहले कि अपना एनालिसिस मैं स्टार्ट करूं, देखिए हम लोग प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और स्विंग ट्रेड का मतलब ये होता है कि ऐसी ट्रेड जो कि ओवरनाइट होल्ड हो, एक रात से ज़्यादा अगर ट्रेड को हम होल्ड कर रहे हैं ना, तो वो स्विंग ट्रेड की कैटेगरी में आएगी। और स्विंग ट्रेडिंग होती है आवर्ली प्राइस चार्ट से लेके वीकली प्राइस चार्ट तक। अब ऑब्वियसली वीकली प्राइस चार्ट पे हम ट्रेड नहीं लगाते, कई कई महीने हमारी ट्रेड चले। तो डेली प्राइस चार्ट हमारा एंकर चार्ट है कि डेली प्राइस चार्ट की डोमिनेंट डायरेक्शन को हम ट्रेड कर रहे होते हैं, डेली प्राइस चार्ट के ट्रेंड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, और डेली प्राइस चार्ट पे ही अपनी एंट्रीज़ को हम ले रहे होते हैं। और ना सिर्फ बिगनर्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स भी डेली प्राइस चार्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, इसके ट्रेंड्स को, इसकी डायरेक्शनल मूव्स को। अब लेफ्ट से राइट आपने मार्केट को देखा, और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1 महीने से 4 महीने का डेटा चाहिए। यानी अपनी स्क्रीन पे आप यहाँ देखिए, मैंने अप्रैल से डेटा लिया है, अर्ली अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई के ऑलमोस्ट एंड पे हैं, तो तकरीबन 3.5-4 महीने का डेटा मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और लेफ्ट से राइट आपने मार्केट को देखना है, उठती हुई कीमतें, बुलिश ट्रेंड है। और ट्रेंड्स को हाईलाइट करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि लेफ्ट से राइट उठती हुई कीमतें बुलिश ट्रेंड है और गिरती हुई कीमतें बेरिश ट्रेंड है। टेक्निकली ट्रेंड्स को आपने हाईलाइट कैसे, आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पढ़ी 74 वीडियोस के जरिए, जो अपनी स्क्रीन पे आप यहाँ पे ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं। इसमें मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इसी प्लेलिस्ट के बारे में थोड़ी देर पहले इस वीडियो के स्टार्ट में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे आप डेली की एक वीडियो भी देखेंगे ना, तो जिन कॉन्सेप्ट्स को मैं इस्तेमाल करता हूँ किसी भी मार्केट की अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करने के लिए और अपडेट्स देने के लिए, वो तमाम कॉन्सेप्ट्स मैंने बिगिनर लेवल पे यहाँ पे इस ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको समझा सिखा दी हैं। अब जनाब, आपके पास ये एक बुलिश ट्रेंड है। सो सबसे पहले टीएलएस हमारी स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड लेवल सिग्नल। तो टीएलएस में क्या होता है कि सबसे पहले हमने मार्केट के ट्रेंड को हाईलाइट करना है। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि मार्केट क्या ट्रेंडिंग है भी सही या नहीं है। यानी अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तो उस पर टीएलएस तो नहीं लगेगा। टीएलएस का तो पहली कंडीशन ही है कि मार्केट का कोई ना कोई ट्रेंड हो, बुलिश या बेरिश। तो टीएलएस के अंदर यहां पे हमने देख लिया कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। अच्छा, एक बॉक्स टिक। दूसरा लेवल, टीएलएस, ट्रेंड लेवल सिग्नल। लेवल का मतलब कि भाई अब इस बुलिश ट्रेंड में कौन सा वो ऐसा लेवल या एरिया है कि जिस लेवल और एरिया पे हमने बाय करना है, तो वो भी हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। आप देखें, जो ये वाला जोन मैंने हाईलाइट किया है, ये वो जोन है कि इस बुलिश ट्रेंड के अंदर ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस रहा, और अपने ब्रेकआउट के बाद यही वो पर्टिकुलर जोन है कि जहां पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद यही एरिया और लेवल जो है एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां से बाय करना है 110 और 112 का एरिया। अच्छा, तीसरी चीज सिग्नल। बात समझ रहे हैं, सीक्वेंस के साथ लेके चल रहा हूं मैं आपको। और आपको पता है मेरी एक
मेरे चैनल पे ना आप अगर आज से 2 साल पहले की वीडियो उठा के देख लो, 3 साल पहले की उठा के देख लो और आज की उठा के देख लो, एक ही स्ट्रैटेजी है, TLS, ट्रेंड लेवल सिग्नल। मैं उस स्ट्रैटेजी से बाहर गया ही नहीं कभी। क्यों नहीं मैं बाहर गया? इसलिए नहीं गया कि मुझे मार्केट को मैप करते, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करते, देख देख के, सुन सुन के अब आपको भी पता लग गया कि TLS क्या है, आपको मेरी स्ट्रैटेजी पता लग गया। समझ रहे हैं? यानी एक जो अनजान ट्रेडर होता है ना, जिसकी कोई स्पेशलिटी नहीं होती, वो टकरे मार रहा होता है। वो कभी फंडामेंटल्स में बचेगा, कभी टेक्निकल्स में बचेगा, कभी प्राइस एक्शन में बचेगा, कभी किसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर की स्पीच में बचेगा। समझ रहे हैं? कंफ्यूज्ड है। उसको देखिए ना, ट्रेडिंग में क्या है कि कई रास्ते हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, 5+5 भी 10 होता है, 7+3 भी 10 होता है, 8+2 भी 10 होता है। सारे रास्तों की हमें, सारे रास्तों पे नहीं, हमने कोई एक रास्ता चूज करना है मंजिल पे पहुंचने के लिए। समझ रहे हैं? लाहौर से इस्लामाबाद आपने जाना है, कई रास्ते हैं, GT रोड है, मोटरवे है, GT रोड से उतर के किसी और शहर से होके फिर जाने का भी रास्ता है। लेकिन सारे रास्तों को ट्राई एंड टेस्ट करोगे, इस्लामाबाद नहीं पहुंचोगे। कोई एक रास्ता आपने कंसिस्टेंसी के साथ उस पर चल। ट्रेडिंग में इसी तरीके मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं प्रॉफिटेबल होने की, आपने किसी एक को पकड़ना है। बात सुने। अब TLS, ट्रेंड भी, बुलिश मार्केट का लेवल हमने मार्क कर लिया। तीसरा है सिग्नल। बात समझ रहे? सिग्नल क्या होता है? सिग्नल कैंडल की शक्ल होती है जो आपको कीमतों के किसी एक डायरेक्शन में जाने का क्लू दे। अब अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो इसका मतलब है कि अब जो हमें सिग्नल चाहिए, वो सिग्नल चाहिए ट्रेंड की डायरेक्शन में जो कीमतों के जाने का क्लू दे। ट्रेंड अगर बुलिश है, बाइंग अग्रेसिव बाइंग वाला एनवायरमेंट है, तो अब हमें ऐसी कैंडल की शक्ल लेवल के ऊपर चाहिए। ये जो लेवल हमने मार्क किया है, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने का क्लू दे। ठीक है? तो वो शक्ल कौन सी है? आपके पास रिवर्सल सेटअप सिग्नल में पिन बार है, टेल्ड बार है, आपके पास बुलिश फेक आउट्स है, कॉम्बिनेशन सेटअप्स है। अब ये जितनी कैंडल्स की शक्लें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो कैंडल्स की शक्लें भी, जो टेक्निकल नाम मैंने अभी बोले ना, उन्हीं नामों के टाइटल्स के साथ मैंने यहाँ पे अपने ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए बना के रख दी हैं। सो दैट जब मैं बात करूं ना कि भाई मार्केट, बिटकॉइन मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ये सपोर्ट लेवल है। अच्छा, अब 3 बातें मैंने की। बिटकॉइन मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो भाई बुलिश ट्रेंड क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये लो टाइटल के साथ वीडियो यहां पड़ी है। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या की कि भाई लेवल ये है, ये पहले रेजिस्टेंस था और फिर ये सपोर्ट बन गया, ये लेवल है, और ये 21 डे मूविंग एवरेज डायनामिक लेवल है। अच्छा, ऑन भाई ने आपने लेवल कैसे लगाए? तो ये लो लेवल भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियोस, 2-3 वीडियोस यहां पे प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, वो भी आपको समझा दिया। तीसरा, कैंडल की वो शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, यानी कि सिग्नल। ऑन भाई सिग्नल्स कहां पे? वो भी मैंने आपको यहां पे समझा दिया कि भाई ये कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको हम एज अ सिग्नल ट्रीट करते हैं या कंसिडर करते हैं। तो क्या है कि मैं अगर किसी भी मार्केट की अपडेट दे रहा हूं ना, तो जितनी भी बातें, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स उस मार्केट की अपडेट देते हुए मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स, हर एक कॉन्सेप्ट पे डेडिकेटेड वीडियो बना के मैंने ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आपके लिए रख दी है। अब वापस आओ। अब यहां पे 2 जगह हैं जहां पे काम हो सकता है, बल्कि 3 सिनेरियोज मैंने आपके लिए यहां पे बिल्ड करने हैं। सबसे पहले तो आज की जो कैंडल है वो एक बुलिश फेकआउट सेटअप बना रही है। ये देखें आप, ये मैंने येलो बॉक्स, अब तीन जगह है जहां पे आपने फोकस करना है। असल गेम जो है वो अब स्टार्ट हुई है। आगे आगे आके आपने यहां पे अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं। सबसे पहले तो ये प्राइस चार्ट मैंने मार्क किया ना, इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके रख के ये 2 लेवल्स जो मैंने मार्क किए अपने प्राइस चार्ट पे मार्क कर लो, और 21 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA अपने प्राइस चार्ट पे आप लगा ले। मेटाफोर 5 पे ट्रेड कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड कर रहे हो, अच्छा, या सी ट्रेडर जो भी। अब पहली बात तो ये जो आज की कैंडल है ना, ये वाली 21 जुलाई मंडे की, अगर तो ये यहीं पे क्लोज होती है जहां पे इस टाइम बनी हुई है, इस येलो बॉक्स के ऊपर क्लोज होती है, तो फिर ये एक बुलिश फेकआउट सेटअप होगा कि जिसके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। जिस सेटअप की जो मदर कैंडल है वो 18 जुलाई की है, तो 18 जुलाई की कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पे बाय स्टॉप के साथ यहां पे इसको ट्रेड किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस आपका जो होगा 21 जुलाई की कैंडल के लो के नीचे होगा। लेकिन इसमें सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि एंट्री और स्टॉप में इतना फासला है कि इससे 2 गुना फासले पे आपको टेक प्रॉफिट टारगेट चाहिए। यानी आपका टेक प्रॉफिट टारगेट तो न्यू हिस्टोरिक हाईज 1.35-1.40 के ऊपर जाके पड़ेगा। थोड़ी सी हाई रिस्क ट्रेड है, की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन हाई रिस्क ट्रेड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये वाली आज की कैंडल की शक्ल इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की रेंज के अंदर बनती है और आपने इस ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, तो थोड़े रिस्क के साथ काम करो। 0.51% से ऊपर का इस ट्रेड पे आपने रिस्क नहीं देना, बल्कि 0.5% दो या उससे भी नीचे। ठीक है, अच्छा, जब तक ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता, बाद में फिर ऐड कर लेना। दूसरा जो ऑप्शन है, जो आइडियल ऑप्शन है, वो क्या है कि एक तो ये 21 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, या तो मार्केट डीपर पुल बैक दे के इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करके इसकी रिजेक्शन हमें दे किसी कैंडल की शक्ल के जरिए, और वो रिजेक्शन वाली कैंडल इन इटसेल्फ एक बाइंग सिग्नल हो,
वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। अच्छा, फिर सबसे जो बेस्ट और आइडियल ट्रेड है वो ये होगी कि अगर मार्केट डीपर पुल बैक दे और इस जोन को टेस्ट करे 110 112 और इस जोन में कोई ऐसी कैंडल की शक्ल आपको मिल जाए जो कीमतों के उठने का क्लू दे, दैट वुड बी हाई प्रोबेबिलिटी एंड अच्छी कन्विक्शन वाली ट्रेड वो होगी। सो कहने का बताने का मकसद ये है, प्राइस चार्ट को मैं जरा क्लियर कर रहा हूं कि या तो ये 21 डे मूविंग एवरेज यहां पे आपको सिग्नल मिले, इट्स गुड, और या फिर ये 110 और 112 का ये जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया है यहां पे डीपर पुल बैक के मिले, यहां भी हमें 1% रिस्क के साथ हाई कन्विक्शन के साथ जा सकते हैं। अगर ये वाला बुलिश सेटअप बन जाता है आज के दिन में तो इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, चूंकि एंट्री और स्टॉप के दरमियान फासला काफी ज्यादा होगा और हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई से भी काफी ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहां पे ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, तो हमें अपने रिस्क को 0.5% ट्रेड अकाउंट का जो साइज है उसके 0.5% से ज्यादा हमें रिस्क नहीं देना चाहिए। बातों को रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज मैं सिर्फ वीडियो लंबी होगी, अगर जो सिनेरियोज मैंने बिल्ड किए हैं उनको दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इसके अलावा ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट तो मैंने आपको दिखा दी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद इफ़ यू थिंक ऑन बाई की बातें हमें समझ में आ रही हैं और हम ऑन बाई की प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करके डायरेक्ट मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर अपनी स्क्रीन पर डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो जहाँ पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे आपको हमारा ट्रेडिंग कोर्स मिलता है। जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स मिलती हैं, लाइव स्ट्रीम हफ्ते में 2 दफ़ा होती है, जिनका हिस्सा बन के बहुत कुछ आप सीख समझ सकते हैं और हर मार्केट का सेपरेट चैनल है। जैसे अभी अपनी स्क्रीन पे आप बिटकॉइन मार्केट का चैनल देख रहे हैं जहाँ पे ना सिर्फ मैं बल्कि मेंबर्स भी अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हैं। और प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे आप जाते हो, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करते हैं, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है इस्तेमाल करके जिसको आप ये पेज अपलोड हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी है इस्तेमाल करके जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।